प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत शिक्षक बिरदाराम गोदारा शिक्षा शास्त्री आप सभी संस्कृत भाषा प्रेमी शिक्षार्थियों का सरल संस्कृत शिक्षण में स्वागत करता हूं। आज से मैं आपको संस्कृत व्याकरण के माध्यम से बहुत ही सरलता से आप संस्कृत सीखें, इसके लिए मैं विभिन्न वीडियो के माध्यम से शिक्षण करवाऊंगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो संस्कृत के साधारण छात्रों से लेकर विशेष छात्र यथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे रीट आदि के परीक्षार्थी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इस व्याकरण विधि के माध्यम से मैंने हजारों शिक्षार्थियों विद्यार्थियों पर प्रयोग करके ये पूर्णतः सिद्ध कर दिया है कि साधारण से साधारण बालक भी आसानी से संस्कृत सीख सकता है। अतः आप सभी संस्कृत शिक्षार्थी इसका निरंतर अभ्यास कर निश्चित ही संस्कृत सीखने में सफल होंगे। अब आपके सामने इस विधि का प्रथम वीडियो का प्रथम भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो इसको आप सभी निरंतर देखेंगे, अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले वाक्यों से ही प्रारंभ करते हैं। संस्कृत में वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो वाक्यों में हम केवल सबसे पहले कर्ता और क्रिया को लेंगे। वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है कर्ता और क्रिया। तो कर्ताओं में भी हम सबसे पहले सर्वनाम कर्ता लेंगे। सर्वनाम कर्ताओं में भी उसके रूप बनता है सह, तव, ते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। उत्तम पुरुष में केवल अहम, आवाम, वयम ही कर्ता होते हैं, इसके अलावा अन्य कर्ता नहीं आते हैं। और यहाँ यह भी ध्यान रहे कि उत्तम पुरुष में लिंग विभाजन नहीं होता है। ऐसे ही मध्यम पुरुष में भी लिंग विभाजन नहीं होता है। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम ही होते हैं। प्रथम पुरुष में लिंग विभाजन होता है और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के जो कर्ता है उसके अलावा अन्य जितने भी कर्ता होते हैं वो प्रथम पुरुष में आते हैं। संज्ञा शब्द भी प्रथम पुरुष में आते हैं। तो यहाँ हम केवल वाक्यों को सरलता से बना सकें, इसके लिए केवल 9 शब्दों को ही काम में लिया है। इसके बाद हम चलते हैं धातु पर। जो संस्कृत की वर्ग होती है उसको धातु बोलते हैं, और धातु में लट लकार वर्तमान काल को हम काम में लेते हैं। लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल के इसके रूप बनते हैं गम धातु के। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत्, गच्छामि, गच्छावै, गच्छामि। गम धातु लट लकार में गच्छ हो जाता है और इसमें गच्छ के बाद में ती लगाते ही गच्छति, और उसके बाद में गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत्, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इस प्रकार से गम धातु के रूप चलते हैं। अन्य धातु के रूप भी इसी प्रकार से चलते हैं। तो हम एक धातु का रूप याद करके हजारों धातुओं के रूप याद कर सकते हैं। जैसा हम पठ धातु लेते हैं, पठ धातु का चलता है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत्, पठामि, पठावः, पठावः। इसी प्रकार से वद धातु का चलता है वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदतः, वदत्, वदामि, वदावः, वदामि। यहाँ हम देखते हैं यहाँ 3 पुरुष हैं और 3 ही वचन है। जिस वचन और पुरुष का कर्ता होता है उसी वचन और पुरुष की क्रिया होती है। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता स है तो उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी गच्छति। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन में कर्ता आ गया तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है गच्छत है, तो वाक्य बनेगा तौ गच्छत है। इसी प्रकार प्रथम पुरुष बहुवचन का जो कर्ता है वो ते, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया गच्छन्ति। ऐसे ही मध्यम पुरुष का जो कर्ता त्वम है उसके साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया गच्छसि लगेगी। मध्यम पुरुष द्विवचन कर्ता के साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की लगेगी। ऐसे मध्यम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी। उत्तम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। उत्तम पुरुष द्विवचन के कर्ता की क्रिया के साथ उत्तम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया लगेगी। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष बहुवचन जैसे कर्ता वयम है तो यहाँ क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की लगेगी गच्छामः। तो इनके आधार पर हम वाक्य बनाते हैं।
तो जैसे सह के साथ क्या हो गया, सह गच्छति वह जाता है, तौ गच्छतः वे दोनों जाते हैं, ते गच्छन्ति वे सब जाते हैं, त्वं गच्छसि तुम जाते हो, युवां गच्छतः तुम दोनों जाते हो, यूयं गच्छतः यूयं गच्छत तुम सब जाते हो, अहं गच्छामि मैं जाता हूँ, अवां गच्छावः हम दोनों जाते हैं, वयं गच्छामः हम सब जाते हैं। तो इस प्रकार से लट लकार वर्तमान काल के वाक्य बनते हैं। और इस धातु के अलावा अन्य धातुओं पर भी आप अभ्यास करेंगे। तो इनमें से कुछ मुख्य धातुएं हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इनको भी आप कॉपी के अंदर लिखेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। जब तक आप लट लकार वर्तमान काल का ठीक से अभ्यास कर लेते हैं तो उसके बाद में आगे वाले लकारों का अभ्यास मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। तो अन्य जो धातुएं हैं वो आप कॉपी में लिखेंगे। और धातुएं हैं जैसा कि गम धातु है जिसका रूप आपने लिख लिया है, वाक्य भी बना लिए हैं। उसके बाद पट धातु, पट धातु के रूप बनेंगे पट, लट लकार वर्तमान काल, प्रथम पुरुष एकवचन में पठति, ऐसे लिख से लिखति लिखता है, भ्रम से भ्रमति भ्रमण करता है, धाव से धावति दौड़ता है, खाद से खादति खाता है, क्रीड से क्रीडति खेलता है, वद से वदति बोलता है, हस से हसति हंसता है, मिलन से मिलति मिलता है, पत से पतति गिरता है, नी से नयति ले जाता है, भू से भवति होता है या बनता है। तो इस प्रकार से इन धातुओं का अभ्यास करेंगे। इसके अलावा अन्य धातुएं भी लट लकार के लेकर के आप लोग अभ्यास करेंगे। जब इस लकार का अच्छी तरह अभ्यास हो जाता है तो हम आगे वाले वीडियो के माध्यम से आगे वाले लकार सीखेंगे। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।